और अब फाइनली उन्हें नौकरी मिल गई है डीएड वालों के बाद। अब इन्हें बीएड वालों को भी नौकरी मिल गई है। प्रयोगशाला परिसर बनाए गए हैं और मिठाई उठाई लेके आए हुए भाई लोग और गुलदस्ते। ये इसकी क्या जरूरत थी? नहीं, ये क्या जरूरत थी इसकी? मतलब ये तो गुलाब ले आते जबरदस्ती 200-300 खर्चा कर दिए भाई। 2-3 कितने का होगा बताओ? जितने का भी हो आपके लिए बहुत बढ़िया, आप अच्छी हमारे बात लिए बेशकीमती है सर। वाह, बहुत बढ़िया, थैंक यू। आपके समझ छोटा सा ही है सर। उस दिन तो और लड्डू खिलाए थे। आज काजू कतली। थैंक यू भाई, थैंक यू। फिर उसके बाद सर क्या हुआ कि यहाँ पर रायपुर में रैली निकाली। हाँ। फिर तूता का प्रबंधन करना था, तो हमारे अमित शर्मा सर थे, आदित्य सर थे, विकास भैया थे, जिनको आप जानते ही हो, जो मीडिया का देख रहे थे। फिर ये हमारे विकास देशमुख जो पर्दे के पीछे के से काम किए हैं। सर जैसे ना मैं अभी एक शादी में गई थी तो मेरे को एक सर मिले थे, वो मेरे को ये बोले कि आप लोग का जो आंदोलन है ना, तो उसमें उससे हम लोग को सीखने मिल रहा है कि आंदोलन कैसे किया जाता है। ये तो सिखा दिया आप लोग। फिर अब हमें समझ में आ गया कि भैया हम लोग का तो सिर्फ गद्दे का ही किराया 1.5 लाख चले गया। हाँ, हाँ, हम लोग को 1.0 1.5 लाख रुपया 1.0 में जब 22 तारीख तक चला था, 21 या 22 जनवरी तक, सर हम लोग का ना सिर्फ गद्दे में ही 1.5 से 2 लाख खर्चा हुआ। बस कई लोग ऐसे भी थे जिनकी शादी वादी टूट गई थी, नौकरी बड़ा मुश्किल हो गया था, तो जुड़ गई होगी तो। ये देखो, शादी टूटने की खबर आप लोग के पास आई होगी तो जुड़ने की खबर भी आ गई भी है, फिर से रिश्ता पक्का हो गया। तो ऐसा नहीं आया सर, तो नहीं आया। मैं वहाँ के मैडम और सर लोग को ना सलाम करूँगा सर, जो इतनी ठंडी में अपने बच्चे लोग को लेके आके और वहाँ पैदल चलना। हाँ, सबका गला खराब, बुखार, दिसंबर के महीने की बात है ना, और रहने की भी व्यवस्था हम लोग अब अचानक हुआ था, तो इतनी व्यवस्था नहीं हो पाई। छत्तीसगढ़ में कोई आपसे पूछे एकजुटता की मिसाल तो आप बता देना। बीएड संघर्ष वाले साथियों के बारे में 130 दिन के आसपास इनका संघर्ष रहा है। बहुत लंबा संघर्ष होता है 130 दिन। सोचिए 130 दिन तक धरना करना, प्रदर्शन करना, मांगों को लेकर अधिकारियों के पास जाना, नेताओं के पास जाना, लिखा पढ़ी करना, साथ ही साथ वो 3000 जो अभ्यर्थी थे जो लगातार डिमांड कर रहे थे, उनके लिए खाना भोजन की व्यवस्था करना, उनके लिए ठहरने की व्यवस्था करना, क्योंकि रायपुर के धरना स्थल में लोग बैठे हुए थे। और आज जब मांग पूरी हो गई है, सरकार ने इनकी मांग मान ली है, चेहरे पे मुस्कान इनकी ला दी है सरकार ने, छत्तीसगढ़ की शायद सरकार ने, तो आज भिलाई टाइम्स के दफ्तर पहुंचे हुए हैं और लगातार सभी से भेंट मुलाकात कर ही रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं, जैसा कि इनका नेचर है सब लोग का कि जब मांगने आए थे तब हमने दिया भी था इनको, आज वो रिटर्न करने आ रहे हैं कि आभार व्यक्त करने आ रहे हैं। देने को कुछ है ही इनके पास में। किसी के पिता गरीब है, किसी के पिता खेती किसानी करते हैं, रोजी मजदूरी करते हैं, कोई संपन्न परिवार के नहीं है, सब अपनी मेहनत करके मेरिट लिस्ट में जगह बनाए थे। जगह बनाने के बाद और अब फाइनली उन्हें नौकरी मिल गई है डीएड वालों के बाद। अब इन्हें बीएड वालों को भी नौकरी मिल गई है। प्रयोगशाला परिसर बनाए गए हैं और मिठाई उठाई लेके आए हुए भाई लोग और गुलदस्ते। ये इसकी क्या जरूरत थी? नहीं, ये क्या जरूरत थी इसकी? मतलब ये तो गुलाब ले आते जबरदस्ती 200-300 खर्चा कर दिए भाई। 2-3 कितने का होगा बताओ? जितने का भी हो आपके लिए बहुत बढ़िया, आप अच्छी हमारे बात। लिए बेशकीमती है सर। वाह, बहुत बढ़िया, थैंक यू। आपके समझ छोटा सा ही है सर। उस दिन तो और लड्डू खिलाए थे। आज काजू कतली। थैंक यू भाई, थैंक यू। बहुत बढ़िया। चलो एक मिनट आप भी खा लो, सबकी तरफ से आप खा लो। हाँ, नेता है ना ये। अच्छा, ये बात सही है, बहुत सारे आंदोलन से ना बहुत सारे नेता भी जन्म लिए हैं। एक संजय शर्मा तो शिक्षा कर्मी वाले विधायक बने हो तो ना, तो तुम लोग क्या कोई तैयारी है किसी की? कोई नहीं, सबका योगदान है सर। मैं यही बोलूंगा 2621 ने सबका योगदान दिया। कोई भगवान से प्रे किया, कोई टूटा में आया, कोई टूटा में रह के काम किया, कोई मीडिया का काम किया। सबका योगदान है। सबको तहे दिल से मैं अपने भाइयों को, सबको मैं तहे दिल से भाइयों को और बहनों को और मैडम लोग को धन्यवाद कहूँगा। उसके बाद मैं धन्यवाद तो सबसे पहले हमारे विष्णुदेव साय जी का करूँगा। उस दिन क्या बोले जब आप लोग का फाइनली हुआ कि भाई चलो आप लोग को वो बनाने वाले हैं? तो बोले कि आप लोग का संघर्ष बहुत बड़ा था। बोला सीएम साहब को भी महसूस हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब भी वो आते थे तब भी हम लोग तो पूछते थे कि सर बीएड वालों क्या होने वाला, बीएड वाला क्या होने। तो कई बार मैं सुना हूँ कि जैसे भिलाई आते थे ना, बोले यार वो बीएड वाला सवाल आएगा। तो वहाँ पे ये सब लोग बोलते थे। सर हम लोग को पता चला सर, उन्हें पल पल की जानकारी थी। और असली वो जो विष्णुदेव साय जी है ना, हमारे लिए विष्णु भगवान है सर। उन्होंने जो हमारा समायोजन करवाया, और बाकी सभी कैबिनेट मंत्री को भी बोलूँगा, श्री विजय शर्मा सर को भी बोलूँगा,
और अरुण साहू जी के लिए भी बोलूँगा, जो उन्होंने हमारे लिए किया वो हम लोग नई लाइफ जी रहे हैं सर। क्योंकि हमारे लिए जो लाइफ थी ना बहुत कठिन थी। जो वित्त 4 मंत्री ओपी महीने जो चौधरी उन्होंने भी थोड़ा प्लान किया इस पे करना चाहिए सरकार के ओपी चौधरी सर के लिए भी बहुत धन्यवाद कहूँगा, जो उन्होंने हमारे लिए किया ना सर। आज वो हम लोग नई जिंदगी जी रहे हैं सर। और 4 महीने जो स्ट्रगल किए हैं वो हम ही जानते हैं कैसे स्ट्रगल किए। और आप कैसे किए बताओ चलो। थोड़ी कहानी आनी चाहिए, बहुत सारी चीजें नहीं आती है। देखिए बताओ सर, देखिए आप लोग खाना पीने की व्यवस्था कैसे करते थे, भोजन पानी सर, मतलब? देखिए मैं तो शुरुआत से बोलूँगा, हम लोग का जो संघर्ष है ना सर, ज्वाइनिंग से पहले का ही चालू हो गया था। फिर हमारी जैसे तैसे ज्वाइनिंग हुई सबकी। ज्वाइनिंग होने के बाद सर वो केस चल ही रहा था। केस के लिए हम लोग वर्क कर ही रहे थे। बहुत सारे लोग मेंटली हरासमेंट पढ़ाना भी है, केस भी देखना है। रोज टेंशन ये होता था कि आज क्या होगा। हम लोग टकटकी लगा के बैठे रहते थे यूट्यूब में कि क्या होगा, केस का कहानी कुछ ना कुछ चलता रहता था। अब वो बात आई सर, सबसे पहले हाई कोर्ट में आया कि भैया इनको 42 डेज का टाइम है, इनको निकाल लिया जाए। फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग को बोला गया कि इन लोग को निकालने के लिए तो नहीं बोला सर, बोले कि इनके लिए कोई रास्ता है क्या, बीच का रास्ता। तब सरकार ने जवाब नहीं दे पाई सरकार, है ना। बट डीएड वाले लोग को फिर ज्वाइनिंग दे दी। उसके बाद सर संघर्ष हमारा तब चालू हुआ, जो आज भी याद है मेरे को सर। जो रैली चालू हुई थी सर गुजरात में, मैं वहाँ के मैडम और सर लोग को ना सलाम करूँगा सर, जो इतनी ठंडी में अपने बच्चे लोग को लेके आके और वहाँ पैदल चलना। हाँ, सबका गला खराब, बुखार, दिसंबर के महीने की बात है ना। और रहने की भी व्यवस्था हम लोग अब अचानक हुआ था तो इतनी व्यवस्था नहीं हो पाई थी। वहाँ हमारे सर और मैम लोग ने बहुत प्रयास किया सर। लेकिन वो जो रैली आई ना सर बिलासपुर तक, सर वो मैं ना एकदम दिले तारीफ है सर, सलाम है उनको। शुरुआत मतलब चिंगारी जो थी वहीं से बढ़ गई थी। शुरुआत ही जो हुई ना सर हम लोग की बहुत जबरदस्त हुई। फिर उसके बाद सर क्या हुआ कि यहाँ पर रायपुर में रैली निकाले। फिर तूता का प्रबंधन करना था, तो हमारे अमित शर्मा सर थे, आदित्य सर थे, विकास भैया थे, जिनको आप जानते ही हो, जो मीडिया का देख रहे थे। फिर ये हमारे विकास देशमुख जो पर्दे के पीछे के से काम किए हैं। अच्छा। मैं उन सब भाई क्या काम करते थे सर? ये जितना मीडिया का जो भी हम लोग पास वीडियो आता था, जो हाँ वीडियो आता था सर, जितना पत्र लेखन जो मीडिया में देना है, जो विधायकों को देना है, जो सांसदों को देना है, जो सीएम साहब जी को देना है, इनका बहुत बखूबी कोऑर्डिनेशन रहा है सर। बखूबी मतलब मैं इनका ना बहुत तहे दिल से। एक वीडियो आप लोग बना भेजते थे कि वो करके कि कुछ धरना कर रहे हो तो बताते कि चलो बताओ क्या कर रहे हो, ऐसे करके वो वीडियो बनाने का होता है। पूरा इन्हीं का काम, श्रेय पूरा इन्हीं को जाता है सर। इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है और ये हमेशा पर्दे के पीछे भाई रिपोर्टर टाइप रिपोर्टिंग करते थे, मतलब खुद ही बना के। की जर्नी थी सर, वहीं से सीखे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है ना। फिर सर क्या है, सामान इकट्ठा करना चालू किए रहने का। अब शुरुआत में सर तूता 1.0 में तो अनुभव की कमी थी, तो हम लोग सब चीज किराए पे लिए थे सर। अब ये लाइट चालू करते थे पिन भाई। कुछ हम लोग ने क्या किया था, जो खाने का डिपार्टमेंट ही संभालते थे, उसमें शशांक तिवारी भैया, सुमित सर, शशांक चंद्रवंशी सर, इन लोग पूरा रहे। कोऑर्डिनेशन इन लोग का खाने का रहा। पटेला सर। पैसा कैसे किए? सैलरी मिल रही थी सर? हम लोग ना सब ने फंडिंग करवाई सर। कितना इकट्ठा किए थे? टीम था, एक टीम ऑडिट टीम। सर देखिए हम लोग पहले तो शुरुआत में फंडिंग एक जगह लाख छोड़ते रहोगे पैसा नहीं सर, अकाउंट में था। उसके बाद उसका ही ऑडिट होता था सर। एक ऑडिट टीम भी बनी हुई थी कि उस पैसे का सही से उपयोग हो, दुरुपयोग ना हो। इतना पैसा आया है, वो खर्चा कहाँ हुआ है, एक हिसाब। पूरा ऑडिट टीम था। फिर अब हमें समझ में आ गया कि भैया हम लोग का तो सिर्फ गद्दे का ही किराया 1.5 लाख चले गया। हाँ, हम लोग को 1.0 में जब 22 तारीख तक चला था, 21 या 22 जनवरी तक सर, हम लोग का ना सिर्फ गद्दे में ही 1.5 से 2 लाख खर्चा हुआ। पोंगा रेडियो में अलग लगा होगा। हाँ, उसका अलग लगा, खाने का अलग लगा। मैं सर उन जो खाना बनाने में जो व्यस्त थे, प्रकाश पटेला सर बोलो, जितने टीम थी, आप ही लोग बनाते थे खाना? आप ही लोग सब मैडम सर लोग मिलकर सब्जी काटते है ना। अच्छा। जितेंद्र चंद्रवंशी। तो ऐसे क्या है ना, सब मैडम लोग ने भी काम बांट लिया था। आज ये टीम ब्लॉक वाइज, ये नारायणपुर में आज इस ब्लॉक वाले सब्जी काटेंगे, अगले दिन अब अलग से मिस्त्री कहाँ से लाओगे, पैसा तो है ही नहीं वैसे भी। सब यूनिटी था सर। हम लोग सोच रहे थे जितने कम में हो जाए, कम में बम करने की कोशिश की। थोड़ा पिकनिक टाइप का भी लगा होगा ना, थोड़ा सा नाव के बीच में पिकनिक कर रहे हो, मतलब ये अजीब टाइप का पिकनिक सर होगा। असली लाइफ जी है। और मैं एक और चीज बताऊं सर, टूटा 1.0 में जब हम लोग कर रहे थे ना, 3 दिन 5 दिन ऐसे करके बढ़ते जाता था, तो हमको ये सोचता था, मैं ये सोचता था, मेरी सोचे थी आज समायोजन हो जाएगा, कल हो जाएगा। और जब मैं जल सत्याग्रह पूछता था, भाई भैया क्या लग रहा है, सरकार का क्या लग रहा है, बताओ ना भैया। जल क्या बोलते हैं भैया, रिएक्शन कैसे है? सर जल सत्याग्रह हुआ ना, मैं उस दिन
कसम खा लिया था सही में कि मैं यहाँ से निकलूंगा ही नहीं जब तक सरकार नहीं आएगी। उपवास था सर उस दिन, ठंड के समय पे हो रहा है। उपवास था सर उस दिन, और है ना। जब मैं सुबह तो मैं सर मैं ये कोशिश किया कि मेरे को नेता तो बनना नहीं था, मैं सही बताऊं, मेरे को ये था मेरी नौकरी कैसे भी बचे। और सर उसके पीछे ये रास्ता जो मेरा स्कूल था ना सर, मैं आज भी अगर वो स्कूल में चले जाऊँ ना, मेरे स्कूल में इतना प्यार करते हैं ना बच्चे लोग, बोले चाहे टीचर लेक्चरर बोले। मैं मेरे स्कूल में प्राइमरी मिडिल हायर तीनों था, तो मेरे जो प्रिंसिपल और लेक्चरर लोग थे ना, इतना प्यार मिला ना सर, मैं आज भी वो चीज़ को मिस करता हूँ। कहाँ पे सर ये ना कन्याशाला चारामा, एकदम हाईवे में। अब आपकी जगह वहाँ डीएड वाले होंगे? नहीं कोई नहीं है सर। ज्वाइन तो कर लिए होंगे ना? नहीं कोई नहीं है सर, ज्वाइन अपात्र हो गए। और सर अरे मजे की यार, बात ये मतलब है, जो आप पोस्टेड थे वो भी वहाँ से निकल गए और आपकी जगह जिसको जाना था वो अपात्र हो गया। मजे की बात सर ये है, बाकी सब जगह सब आप लोग की जगह ज्वाइनिंग की कि नहीं की उन लोग? किए, लेकिन अब आधे से ज्यादा लोग, लगभग सर्टिफिकेट नहीं था। बस पात्र मिले। देखो डीएड वालों ने आप लोग की नौकरी, मतलब एक तरह से आप लोग के उस पे गए, उन लोग सीट पे गए, सब लोग चले गए। एक्चुअली क्या हुआ सर, 2621 जो निकाला गया था, आप लोग निकाले गए, है ना। हाँ। उसमें से 2621 की लिस्ट निकली, हाँ। उनमें से सिर्फ 1200 लोग या 1300 लोग ही ज्वाइन किए सर। अरे बाप रे, बाकी लोग? बाकी लोग अपात्र थे, उनका टेट क्लियर नहीं था, डीएड नहीं था, ये सब चीजें। टैट निकालना अरे यार, मतलब आप लोग को हटवा दिए। अगला लिस्ट निकलवा रहे हैं हम लोग, और नीचे जाते रहेंगे, और नीचे और नीचे। चलो ठीक है, बात तो अधिकार की है, अब नियम की बात है तो ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नुकसान हो गया। 1300 स्कूलों में कोई टीचर ही नहीं है, आप लोग थे वो भी हटा दिए गए वहाँ से। हमारे स्कूल मात्र एक एचएम है, उनके अंडर में 20 बच्चे होते हैं। वैसे आप लोग को अटैच करके भेज सकते हैं ना कि जाओ भाई चलो। नहीं उनमें आएंगे अभी। प्रयोगशाला तो नहीं जाना है, बोले चलो वहाँ काम करो, जहाँ जहाँ पोस्टेड वहाँ चले अगला जाओ। लिस्ट निकलेगा ना तो आ जाएंगे, अगला लिस्ट निकलेगा ना उनका। अगले लिस्ट में मेरी वेटिंग में। बिच्छू काट देते किसी को हाँ एक सिर पे? सर यार सोचो, गांव कहीं अपन पैर वैर में बिच्छू काटता है, बिच्छू डंक पड़ता है तो बड़ा हालत खराब हो जाती है। सिर पे बिच्छू ने डंक मारा था सर, उसकी कहानी ये बहुत अच्छे से बताओ। बताइए सर। ये वहाँ थे, कौन बताइए किसको मारा था बिच्छू? बिच्छू एक प्रिया मंडावी की मैम थी, उनको बिच्छू काटा था। हम 9 बजे लगभग हमने पूरा खाना वाना खा के हम अलग सोने गए अपने मतलब लड़कों वाले भवन में। फिर रात को 12 बजे की बात है, हम गपशप मारते बैठे थे, सोने की तैयारी थी। फ़ोन आया अमित शर्मा सर को कि एक मैम को बिच्छू काट दिया। हमने तुरंत, कार तो थी नहीं हमारे पास, तो हमने तुरंत बाइक से भवन गए, तो पता चला कि मैम के सिर में बिच्छू काटा है। फिर मैम को बाइक में ही जैसे तैसे हम कहाँ जाएँ, थोड़ा अरफा तरफी मची थी। हमने थोड़ा एक मदद लेने की कोशिश की धरना स्थल पे, जो पुलिस की गाड़ी थी उनसे, तो वो बोले कि हमको अलाउ नहीं है। तो फिर जो भी है मदद किए, हम 112 में फ़ोन किए तो, लेकिन उनको आने में टाइम लग रहा था। तो हमने बाइक में बैठा के मैम को ले गया अभनपुर, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ गए। हम लोग रात भर थे वहाँ। थोड़ा उनको बेचैनी हो रहा था, डर था हमको कि क्या हो जाएगा, क्योंकि अनुभव था नहीं कि कभी इस सब का सामना हुआ ही नहीं है कि बिच्छू काटा में कैसे किया जाता है। तो जो वैक्सीन वहाँ दिए, वो बताया कि स्थिति थोड़ा ठीक है बोले, लेकिन फिर भी स्थिति बिगड़ रही थी। तो जैसे तैसे हमने रात काटा, फिर सुबह उनको मेकाहारा रिफ़र किए। फिर मेकाहारा में उनका इलाज चला। दर्द से कराई होगी भयंकर। हाँ, सिर में लाल हो गया था उनके। अरे बाप रे। तो थी जो आंदोलन में बहुत से अनुभव सीखे हैं जो लाइफ में किए नहीं थे। अभी काम आने वाला है सबका, बहुत बहुत काम आने वाला है। काम आएगा नहीं, किस तरह से काम आएगा? मतलब ये तो मतलब कायदे से देखा जाए तो एमबीए के बच्चों को आप लोग से वो करना चाहिए, एक तरह से पूरा मैनेजमेंट स्टडी करनी चाहिए, सर। पूरा मैनेजमेंट सीख लिया अच्छे से, है ना? सर बहुत अच्छा सब्जी था। लाना भी, आज तक सब्जी नहीं लाए थे घर के। सर जैसे ना मैं अभी एक शादी में गई थी, तो मेरे को एक सर मिले थे, वो मेरे को ये बोले कि आप लोग का जो आंदोलन है ना, तो उसमें उससे हम लोग को सीखने मिल रहा है कि आंदोलन कैसे किया जाता है। ये तो सिखा दिया बात आप जो लोग। बोले अच्छा, ना। आप लोग के आंदोलन के बाद ये चीज़ देखा मैं भी, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस है ना, भैया हमारा भी मुद्दा है, वन विभाग वाले फ़ोन मैसेज किए, पुलिस डिपार्टमेंट के कई लोग हैं, STF वाले थे और कृषि विभाग वाले थे, पशु विभाग वाले थे। मेरे पास भयंकर मैसेजेस पड़े ना कि भैया हमारा भी मुद्दा उठा दीजिए, हमको भी करना है। संपर्क करी कपिल पांडे जी से, बोले कपिल भाई से। यूनिटी बड़ी बात है। तो ऐसे ही बोले कि आंदोलन करना सिखा दिए। सर जो 2621 लोग थे ना सर, हाँ। उसमें कोई ऐसा नहीं थी कि हमको नेता बनना है, हमको नेता बनना है। सब ने अपना बखूबी रोल निभाया सर। मैं यही बोलूँगा भैया कि मतलब ऐसा था ना, कभी कोई नहीं आता था तो दूसरा आगे खड़े हो जाता था, तीसरा हो जाता था, चौथा हो जाता। तो आज हम लोग का सफल होने का यही रीज़न है कि जितने लोग भी थे
मैं तो बोलूंगा कि 2621 तो पूरे नहीं थे, लेकिन जितने भी थे ना उन्होंने बखूबी तरीके से और अपना 1000% देने का प्रयास किया। अच्छा, कई लोग ऐसे होंगे कि जो एक भी दिन नहीं आए होंगे तब धरना में, कई लोग ऐसे थे, बहुत लोग हैं। क्यों नहीं आए वो लोग? 700 से 800 लोग भी अगर देखा जाए तो वाजिब रूप से एक्टिव थे। अच्छा, उनको मतलब नहीं होना ठीक है यार। मैक्सिमम 1000 मान के चलो, मैक्सिमम होगी। बस कई लोग ऐसे भी थे जिनकी शादी वादी टूट गई थी, नौकरी बड़ा मुश्किल हो गया था, तो जुड़ गई होगी तो। ये देखो शादी टूटने की खबर आप लोग के पास आई होगी, तो जुड़ने की खबर भी आ गई भी है, फिर से रिश्ता पक्का हो गया। अभी तक तो ऐसा नहीं आया सर। तो नहीं आया है, वो शायद ज्वाइनिंग के बाद हो। अच्छा, ज्वाइनिंग लेटर के बाद हो सकता है। बाकी और कैसा एक्सपीरियंस रहा आप लोग का इस 4-5 दिनों में? भी कैसा गुजर रहा है मतलब? अभी हाँ, अभी के नहीं, अभी जिस दिन मतलब, फैसला है उसके बाद से, कैबिनेट के हाँ, बाद से? उसके बाद से तो बहुत अच्छे से हैं सर। और बहुत मतलब ऐसा है कि मतलब मैं अभी इससे पहले रायपुर नहीं जा रही थी, तो शादी में गई थी। वो लोग तो पहले से ही मतलब जश्न मेरे मना को रहे थे। बधाई दे रहे थे। मतलब मेरे को इतना मतलब विश्वास नहीं था, पर वो लोग को था कि हाँ पक्का हो जाएगा तुम लोग का करके। मतलब घर वाले, फैमिली वाले, रिलेटिव्स थे, मेरे को पहले से बधाई दे रहे थे। मतलब बहुत खुश है घर वाले। चलो बहुत बढ़िया। तो और कोई साथी, कोई अपना एक्सपीरियंस? ओम सर जी, ले भाई आप भी कुछ बताओ। हाँ ठीक है ना। हो जाएगा। पोस्टिंग अबूझमाड़। मेरा पोस्टिंग जो था सर अबूझमाड़ में था। हाँ, नारायणपुर का ओरछा जो ब्लॉक है वहाँ अबूझमाड़। मैं ओरछा से 40 किलोमीटर अंदर, मतलब नारायणपुर से मेरा जो था स्कूल 100 किलोमीटर था। मैं 10 किलोमीटर चल के जाता था। जाटलूर करके एक जगह पड़ती है जो पीएससी वाले पढ़ते हैं, जहाँ मगरमच्छ पाया जाता है जाटलूर नदी में। हाँ, वहाँ मगरमच्छ पाया जाता है। यूपीएससी में पूछा जाता है, हम लोग बुक में पढ़ते हैं इसको। वहाँ मैं रुकता था, वहाँ आश्रमशाला है। हाँ। वहाँ से मैं 8 किलोमीटर मेरा स्कूल पढ़ता था। मैं वहाँ पैदल जाता था, फिर वापस 8 किलोमीटर वापस आता था। तो हम लोग क्या होता था सर कि मतलब उधर का एरिया ऐसा है जहाँ पे मतलब रास्ता तो है ही नहीं। क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, मैं दुर्ग से प्रॉपर हूँ। और यहाँ तो मैं बचपन से सब सुविधा में रहा था। तो वहाँ गया, तो वहाँ देखा, तब मैं ये सीखा वहाँ पे कि जीवन मतलब कम चीज़ों में भी जिया जा सकता है वाकई में सीमित संसाधन। और जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि गांव में रहना ज़्यादा अच्छा है, स्वास्थ्य को ये वो लाभ। तो ये चीज़ मैं वहाँ जाके सीखा भी। बहुत बढ़िया कि मैं बिना मोबाइल के भी, भले फ़ोन यहाँ तो डेली चलाते हैं हम लोग नेट, वहाँ नेटवर्क नहीं रहता था, बिजली नहीं रहती थी, फिर भी हम लोग जिए वहाँ। ठीक है। तो कहानी किससे बहुत सारी है, कभी और फुर्सत में चर्चा करेंगे। आज इन सबका धन्यवाद, आभार कि आप लोगों ने समझा कि आपने जो किया हमारे लिए वो कोई नहीं किया। नहीं, आप लोग का प्यार है, आशीर्वाद है। और हमने सिर्फ अपना मीडिया वाले हैं सर, पत्रकारिता धर्म निभाया है। हम सब ने, जितने भी हमारे भाई लोग पत्रकार मीडिया से रिलेटेड, जिन्होंने आप लोग की खबरें दिखाई हैं, जिन्होंने आपकी वीडियोस दिखाए, जिन्होंने आपके पत्र को दिखाया, सब कुछ दिखाया, उन्होंने सब अपना पत्रकारिता धर्म निभाया है और आगे धर्म निभाते रहेंगे। आप सभी को धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएं। और जहाँ भी पोस्टेड रहेंगे ना, वहाँ स्टोरी करने जरूर हो, इस बात का ख्याल रखना, क्योंकि लीक से हट के काम करने वाले शिक्षकों की स्टोरी में खूब करता हूँ, भारी मजा आता है। तो आप लोग पोस्टेड होगे तो मुझे फोन करते रहना, भैया आज हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ आ जाओ। 2600 टीचर है तो 2600 स्कूल जाने का मौका मिलेगा अपने आप में। सभी मीडिया वाले लोग को धन्यवाद, आभार भैया, सबको जनला गाड़ा गाड़ा बधाई हो, धन्यवाद, जय जोहार।